27 फरवरी 2025 की रात लगभग 10 से 11 बजे के आसपास का वाक्य रहता है। आदमी अपने ही रिश्तेदार के घर जाता है और जाकर कहता है कि भाई मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मैंने पानी तक भी नहीं पिया है। क्या मुझे खाना और पीने के लिए पानी मिल जाएगा? जैसे ही रिश्तेदार उसको देखता है और देखकर ही कहता है कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर खाना भी मिलेगा, तुम्हें पीने के लिए पानी भी मिलेगा। उसने खाना और पानी पीने के लिए जैसे ही वो इंतजाम करता है और साथ ही वो पुलिस को फ़ोन कर देता है, जिसे आप 72 घंटों से ढूँढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। दरअसल वो कुछ देर पहले ही खाना खाने के लिए और पानी पीने के लिए मेरे घर पर ही आया था। और जैसे ही पुलिस को ये खबर मिलती है, 500 पुलिस वाले और लगभग 400 ग्रामीण भी उनके साथ में होते हैं और खोजी कुत्ते साथ में होते हैं और ड्रोन की मदद से उस व्यक्ति को तलाश करने के लिए वो जुट जाते हैं। पुलिस को ये पूरी तरीके से यकीन हो चुका था कि जिस व्यक्ति को हम तलाश कर रहे हैं, जिसको हम ढूंढ रहे हैं, दरअसल वो अपने गांव के इर्द गिर्द या तो किसी खेत में वो छुप चुका है या फिर वो कहीं आसपास कोने में बैठ गया है। अब पूरे गांव को लेकर आसपास के जो खेत होते हैं, जो खलियान होते हैं, ईख का खेत हो या धान का खेत हो या चावल का खेत हो, हर जगह उसको तलाश उसकी शुरू हो जाती है। जी कुत्तों की मदद से ढूंढने लगते हैं। आखिर पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है जिस व्यक्ति की पुलिस तलाश कर रही थी। जिस व्यक्ति के पकड़े जाने पर पूरे महाराष्ट्र के प्रदेश के लोग हों या फिर पूरे इंडिया के लोग हों, ये चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके ये दरिंदा पकड़ा जाए, ये व्यक्ति पकड़ा जाए और गिरफ्तार करने के बाद इस व्यक्ति को कम से कम समय में सजा इसकी मुहैया कराओ। दरअसल आज कहानी उसी व्यक्ति की है जिसने मदद के नाम पर एक लड़की को पहले बहन बोला उसको और उसके बाद उसने दरिंदगी की, यानी कि उसका बलात्कार कर दिया। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है इमरान मलिक। आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की। दोस्तों दरअसल महाराष्ट्र के अंदर एक जिला पड़ता है पुणे और पुणे का ही एक थाने लगता है स्वारगेट। कर रहा हूँ 25 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 9 बजे का वक्त रहा होगा। एक लड़की जिसको जो घर का काम करती है, किसी ने उसको मीडिया के अंदर छापा है, किसी ने मेडिकल की छात्र बताया है। वो कभी लगभग सुबह 9 बजे के आसपास जब स्वारगेट थाने पहुंचती है, वहां जाने के बाद वो रोते हुए वो अपनी जो पूरी कहानी बताती है और वो कहती है कि आज बजे के आसपास का वक्त रहा होगा और वो अपने घर जाने का इंतजार कर रही थी और व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है कि दीदी आप कहाँ जाओगी? वो कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, जिला लगता है और फल्टन गांव पड़ता है, मुझे वहां पर जाना है। अब जैसे वो इस गाँव की बात सुनता है तो वो कहता है, अरे आप दीदी परेशान मत हो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल वो बस का कंडक्टर है और उसका काम है इस तरीके से यात्रियों को ढूंढ कर लाना और उनको बस में बिठाना और उनको फिर लेकर जाना। ऐसे ही वो लड़की ये बात सुनती है क्योंकि वो बात ही कुछ इस तरीके से कर रहा था, उसका जो बात करने का तरीका था उससे लग ही नहीं रही था कि उसका साथ कुछ गलत होने वाला है। पास ही में जो बस स्टॉप होता है, स्वागी बस स्टॉप, उस लड़की को वहां पर लेके जाता है। वहां पर एक शिवहर नाम लिखे हुए एक रोडवेज की बस खड़ी होती है। जब वो वहां पर लेके जाता है और कहता है कि इस बस के अंदर तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये बस कहीं जाने वाली है ही नहीं। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि आप परेशान मत होइए दीदी, आप ऊपर जाकर देखिए तो सही, यात्री सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, क्योंकि जो गाड़ी है ये बहुत जल्दी चलने वाली है। जैसे ही लड़की अंदर जाती है और उसके बाद फिर तुरंत दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब जो व्यक्ति अभी जिसे रास्ता दिखा रहा था, जिसे अभी अपनी बहन बोल रहा था, वो इसके अंदर जाता है और उस लड़की के साथ वो अभद्र व्यवहार करना शुरू कर देता है। उसको वो जगह जगह से छूने लगता है। जब लड़की विरोध करती है तो वो उसको पीटने लगता है, मारने लगता है। जब लड़की कुछ शोर मचाने की स्थिति में रहती नहीं, क्योंकि वो गाड़ी एयर कंडीशन गाड़ी होती है, उसके अंदर से आवाज बाहर जा नहीं सकती थी, कुछ तरीके की कोई हलचल उसमें नहीं दिखाई देती और मौका देखते ही उस व्यक्ति ने उस लड़की के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया। उस लड़की के साथ उसने बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे दिया। अंजाम देने के बाद वो जाता है और जाते जाते कहता है कि अगर ये बात तुमने किसी से बताने की कोशिश की तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। उसके बाद वो सीधा अपने गांव जाता है और गांव जाने के बाद वो छुप जाता है कहीं पर। लेकिन उसके बाद वो लड़की अब सोचती है कि करे तो क्या करे, कहाँ जाए, किससे वो शिकायत करे। तभी वो अपने गांव की गाड़ी पकड़ती है और जब वो गाड़ी में बैठती है तभी वो अपने दोस्त को फोन करती है और उसके बाद वो अपने दोस्त को पूरा वाकया बताती है और दोस्त जब जिद करती है और उसके बाद वो कहती है कि तुम्हें थाना जाना चाहिए।
तब वो अपने थाने जाती है और पूरी कहानी बयां करती है। और जैसे ही पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और जैसे ही उस आसपास के इलाके होते हैं उसमें लगे हुए सीसीटीवी कैमरे होते हैं, जिसमें 23 कैमरे ऐसे होते हैं जो क्लोज दिखाते थे, 48 से पुलिस ने सारे कैमरों को बड़ी बारीकी से खंगालना शुरू किया। अब उन कैमरों की मदद से ये पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने इस लड़की के साथ ऐसा काम किया है, वो दिखता कैसा है, और उसकी उम्र 37 साल है और उसका नाम होता है दत्तात्रेय रामदास गाड़े। महाराष्ट्र प्रदेश के पुणे पुणे में एक गांव है गुनाब, उसका वो रहने वाला होता है। अब ये जो मामला है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, हर जगह यही खबर दिखाई देने लगती है। उसका जो फोटो होता है वो फोटो उससे कई साल पुराना होता है, और जैसे ही सोशल मीडिया पर ये फोटो वायरल होता है तब लगभग से 13 घंटे का जो समय है वो बीत चुका होता है। जो व्यक्ति है जिसका नाम है दत्तात्रेय रामदास गाड़े, वो अपने घर जाता है, कपड़े बदलता है, और कपड़े बदलने के बाद जब वो इधर उधर घूमता है, जब शाम को वह भजन में जाता है और भजन का वो आनंद ले रहा था, जैसे वो मोबाइल को देखता है तो उसी की तस्वीर उसके मोबाइल में आ जाती है। उसके बाद वो वहां से मौका देखकर निकल जाता है। ना वो अपने घर पे इस घटना के बारे में कोई जानकारी देता है और किसी को वो जानकारी दिए बिना वो वहां से निकल जाता है। जॉइंट फैमिली में रहता है, और जॉइंट फैमिली में यानी कि कुछ घंटों पहले ही, यानी कि 10 घंटे जैसे 12 घंटे पहले वो बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देकर अपने घर वापस आया था, और इस तरीके से आया था कि जैसे उसने कुछ अपराध किया ही ना हो। अगर वो पास में ही जो गांव था, जो गांव के खेत में वो जाकर छिप जाता है और लगभग 2 दिन तक ऐसे ही खेतों के अंदर छिपा रहता है। इसके बाद जब पुलिस इस मामले की छानबीन करती है, इस आरोपी को ढूंढने में लगी रहती है, और इसके बाद 13 टीम बनाई जाती है। और 13 टीम बनाई जाने के बाद ऐसी कौन सी जगह थी कि जहां जहां उसको तलाश करने की कोशिश ना की गई हो। जो भी इसके संपर्क में थे, या कई साल पहले था, या फिर उसका दोस्त था, रिश्तेदार थे, या उसके दूर के रिश्तेदार थे, जो भी लोग होते हैं उनको पुलिस कई लोगों को हिरासत में ले लेती है, और उसके बाद भी उसके बारे में पुलिस को कोई पता नहीं चल पाता है। लेकिन जब पुलिस ने अपने हिसाब से कुछ पता करने की कोशिश की, तो पुलिस को यह पता चला कि वो ज्यादा दूर नहीं गया है। पुलिस को यह भी आशंका थी कि हो सकता है कि वो इधर उधर कहीं खेतों में ही छुपा हो। लेकिन पुलिस के लिए तब बहुत आसान हो जाता है कि जब 27 फरवरी 2025 की रात होती है, 10:30 बजे के आसपास का जो वाकया होता है, उसी के गांव के अंदर एक रिश्तेदार होता है, और वो रिश्तेदार के पास जब जाता है कि भैया मैंने पिछले 2 दिन से ना तो खाना खाया है और ना ही मैंने पानी पिया है, क्या तुम मुझे पीने के लिए पानी और खाने के लिए तुम खाना दे सकते हो? कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ मुझसे गलत काम हो चुका है। और जैसे ही उस रिश्तेदार को ये बताई गई, तो रिश्तेदार ने मौका पाते ही खाने पीने का तो साथ में उसने इंतजाम किया, लेकिन वो साथ में पुलिस का भी वो मददगार बन जाता है। पूरा महाराष्ट्र जिला, पूरा भारत देश हो, वो एक ही स्वर में बात करता है कि उस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए, और उसका पूरा गांव उस आरोपी के पीछे पड़ जाता है। अब लगभग 400 तो गांव वाले होते हैं, जो आसपास के गांव वाले होते हैं, और 500 पुलिस वालों की टीम होती है। खोजी कुत्तों की मदद से और ड्रोन की मदद से उस व्यक्ति को तलाश करने की कोशिश शुरू हो जाती है। इसको भी इत्मीनान हो चुका था, और गांव वालों को भी ये इत्मीनान हो चुका था कि वो कहीं दूर नहीं गया है, वो यहीं आसपास कहीं पर छिपा हुआ है। एक ईख का खेत होता है, पुलिस ने वहां घंटों मशक्कत की, लेकिन वो वहां नहीं मिलता है। वो पता चलता है कि वो पास में ही एक धान का खेत होता है, और जब खोजी कुत्ता होता है वो वहां पर उसको आसानी से ढूंढ लेता है, उसको पकड़ लेता है। 20 फरवरी के आसपास पकड़ा जाता है, और इसको 27 फरवरी में कोर्ट में पेश किया जाता है। अब कोर्ट में पेश होने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उसके बाद ये बताया जाता है कि आखिरकार ये व्यक्ति कैसे गिरफ्तार किया गया, और आगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चलाया जाएगा। कम से कम समय में इस आरोपी को सजा दिलाई जाएगी। एक बात इसमें और भी सामने आ जाती है कि जब पुलिस गांव जाती है, इसके बारे में पता चलता है कि फला इसका गांव है, वहां का ये रहने वाला है, और गांव के माध्यम से पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लेती है, जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। जब पुलिस ने उसको पकड़ा और उससे जब पूछताछ की कि उसको पता चला कि उसका जो नाम था, उसने कुछ अलग नाम बताया था। पुलिस ने कहा कि तुम ज्यादा ही होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो, दरअसल तुम्हारा जो नाम है वो दत्तात्रेय रामदास गाड़े है।
दरअसल मैं उसका भाई हूँ, हम दोनों की जो शक्ल है वो काफ़ी मिलती-जुलती है, इसलिए आपको ऐसा धोखा हो रहा है कि मैं वो नहीं हूँ जिसकी आपको तलाश है। पुलिस को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिरकार इन दोनों की जो शक्ल है वो आखिरकार कितनी मिलती-जुलती है। पुलिस उसके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश करती है तो उस पर अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग थानों में 6 मुकदमे और दर्ज थे और उन 6 मुकदमों की अगर बात करें तो उसमें चोरी है, लूट है, डकैती जैसी मोबाइल छीनने जैसी की जो घटनाएँ हैं वो भी हैं। साथ ही एक घटना और होती है, उसने कुछ पैसे कर्जे पर ले रखे थे किसी से और उसके बाद इसने एक टैक्सी खरीदी थी और टैक्सी खरीदने के बाद वो पुणे से अहमदनगर के लिए टैक्सी चलाया करता था। ये बात है साल 2019 की। एक बुजुर्ग महिला उसकी टैक्सी में आकर बैठ जाती है। तो बुजुर्ग महिला ने कुछ सोने चांदी के आभूषण पहने हुए थे और इसकी जो नीयत है वो फिसल जाती है। उस महिला को ये चाकू दिखाता है कि जितने भी जेवरात तुमने पहने हुए हैं या तो इन्हें चुपचाप मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो लेडीज डर जाती है और उसके पास जो भी जेवरात होते हैं वो सारे के सारे उतारती है और व्यक्ति को वो सारे के सारे जेवर दे देती है और उसके बाद वो जान बचाकर वहां से चली जाती है और उसके बाद थाने जाकर पूरी कहानी बयां करती है कि एक टैक्सी ड्राइवर ने उसके साथ कुछ इस तरीके की घटना की है, हरकत की है और उसने उसके सारे के सारे जेवर हैं वो उतार लिए हैं। पुलिस वालों ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इस महिला के जो जेवरात थे उसको वापस दिलाए। दरअसल इस तरीके के वो आरोप हैं जो इन्होंने जाकर शिकायत करती थी और वो पकड़े जाते हैं और लेकिन कई मामले ऐसे भी थे उसमें शायद वो सामने नहीं आए थे। पुलिस ने इसे रिमांड पर लेकर ये जानने की कोशिश करने लगी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने इस घटना से पहले भी इस जैसे मेडिकल छात्र के साथ जो इसने घटना को अंजाम दिया है, बलात्कार किया है, क्या इससे पहले भी वो किसी और महिला, किसी और लड़की के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम तो नहीं दिया है। पुलिस हर एक पहलू पर जांच करेगी और साथ ही पुलिस की ये भी कोशिश है कि कम से कम समय में फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर ले जाया जाए और इस व्यक्ति को सजा दिलाई जाए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य केवल यही है कि आपको बस जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपके आसपास जो भी घटनाएं चल रही हैं उस पर आपको ध्यान रखना है। मिलता हूं मैं अनदर कहानी लेकर। जय हिंद।